टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ कंपोनेंट्स भी आप कह सकते हैं। टाइप्स, सोर्सेज आर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। सेक्शन 41 में बाय लॉ जब इसको डिफाइन किया गया तो उसके 4 पॉइंट्स बनाए गए। हमने ज़रा इसको उन 4 पॉइंट्स को सब डिवाइड करके कैटेगराइज करके 5 पॉइंट्स बना दिए। देखिएगा ये अब वही पुरानी बातें, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सबसे पहले देखिए एग्रीकल्चर इनकम हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। लॉ ने 4 में किया है, हमने ज़रा 4 के 5 पॉइंट्स बना दिए। नंबर 1, रेंट और रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। वही बात आ गई ना, रेंट कौन रिसीव कर रहा है? भाई लैंडलॉर्ड। और रेवेन्यू से मुराद है किसान फसल बेचेगा ना, बेच के उसको रेवेन्यू ही होगा, तो वो रेवेन्यू रिसीव कर रहा है, तो एग्रीकल्चर लैंड से पहली का। दूसरा, इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर। वही बाय एग्रीकल्चर से मुराद क्या है? वो जो हमने डेफिनेशन में 3rd पॉइंट पढ़ा, लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो बाय एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी करके जगह किराए पे दिए हुई तो लैंड ही है ना, किस जगह बैठ के बिजनेस करे वो भी लैंड है, तो भाई एग्रीकल्चर खेती बाड़ी आपने की हो। देन पॉइंट नंबर 3, इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट। आपने एक ऐसा प्रोसेस अप्लाई किया फसल पे ताकि फसल आपकी मार्केट में फिट हो गई, सेल के काबिल हो गई। क्या मतलब? भाई आपकी फसल तैयार हुई, आपने फसल तैयार की थी, उसके बाद उसकी कटाई की, ज़ाहिर मट्टी है उसको साफ़ किया, फिर सारी फसल एक जैसे नहीं होती, अच्छी चीज़ भी होती है, बुरी चीज़ भी तैयार हो जाती है, तो आपने उसकी कैटेगरी बना दी, एक कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, उस पर स्टिकर लगा दिया, उस किसी को स्टिकर के बगैर बेच दिया, किसी को पैकिंग में डाल दिया। तो भाई आप क्या कर रहे हो? आप फसल की मुख्तलिफ कैटेगरीज बना के मार्केट में बेच रहे हो ताकि फसल मार्केट में प्रॉपरली सेल के काबिल हो जाए। तो भाई इससे भी जो पैसे आएंगे वो भी एग्रीकल्चर इनकम ही होगी, क्योंकि आप फसल के ऊपर ही सारा प्रोसेस लगा रहे हो। वो प्रोसेस कौन करेगा? तो ज़ाहिर वो 2 लोग ही हैं जिन्होंने प्रोसेस करना। दी प्रोसेस में भी अप्लाइड बाय कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड से मुराद लैंडलॉर्ड है कि वो रेंट का रिसीवर है, और वो रेंट किस सूरत में मिल रहा है? इन काइंड, मतलब फसल की सूरत में, कैश की सूरत में नहीं। एंड 4th में बात कर रहा है कि आप इस प्रोसेस के बगैर फसल बेच दो, काटी फसल हो ऐसी बेच दी, खड़ी फसल भी लोग सेल कर देते हैं, ठेके हो जाते हैं, तो इससे आने वाली इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम है। तो इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाय द सेल ऑफ प्रोड्यूस और बाय द कल्टीवेटर। वही बात, सेल किया उस फसल को कल्टीवेटर ने, काश्तकार ने, या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ने, विदाउट परफॉर्मिंग एनी फर्दर प्रोसेस। कोई प्रोसेस आपने अप्लाई नहीं किया, फसल काटी बेच दी, खड़ी फसल बेच दी, जिससे भी आने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम ही होगी। यानी कि अगर आपने मार्केटिंग प्रोसेस अप्लाई करके फसल बेची या विदाउट एनी प्रोसेस फसल बेची, भाई दोनों सूरतों में इससे आने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम ही कहलाएगी। देन पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, इनकम ड्राइव फ्रॉम एनी बिल्डिंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। हर बिल्डिंग से आने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, सिर्फ वो बिल्डिंग जो एग्रीकल्चर पर्पस में इस्तेमाल हो रही है उससे आने वाली इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। अच्छा, अब इसमें भी 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, बिल्डिंग इज इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। इमीडिएट विसिनिटी, कुर्बजवार, आसपास, नज़दीक, इमीडिएट बिल्कुल साथ, तो बिल्डिंग बिल्कुल उसके आसपास ही हो। ये नहीं कि आपकी लैंड एक सिटी में है, बिल्डिंग दूसरी सिटी में, आपने कहा जी वो एग्रीकल्चर बिल्डिंग है, तो भाई वो एग्रीकल्चर बिल्डिंग नहीं है। आप इसे ऐसे समझ लें कि आपने देखा फार्म हाउस, डेरा, इस तरह के नाम दिए होते हैं एग्रीकल्चर लैंड के साथ ही, दरमियान में एक साइड पर करके एक बिल्डिंग से बनी होती है जो मुख्तलिफ पर्पज़ में इस्तेमाल हो रही होती है। तो पहली शर्त तो ये है कि बिल्डिंग एग्रीकल्चर बिल्डिंग तब होगी जब वो उसी के पास हो, एग्रीकल्चर लैंड के आसपास ही हो। दूसरा, बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। बिल्डिंग को किसने ऑक्यूपाई किया हो? कल्टीवेटर ने, काश्तकार ने, या वो लैंडलॉर्ड ने। इनमें से किसी एक ने उसको ऑक्यूपाई किया, वहाँ पे रिहाइश है, वो रह रहा है, काम काज कर रहा है, वगैरह वगैरह। और बिल्डिंग किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है? द कल्टीवेटर आर रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। कल्टीवेटर काश्तकार, रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड वो मालिक जो किराया ले रहा है। बाय रीजंस ऑफ हिज कनेक्शन विद द लैंड रिक्वायर्स इट या यूज इट एज अ ड्वेलिंग हाउस। रिहाइश के तौर पे, रहने के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टोर हाउस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टोर रूम के, वेयर हाउस के तौर पे, कि फसल काटी वहाँ रख दी, बाद में ऑन डिमांड सेल करते रहे।
और आपको पता है एग्रीकल्चर में तो फिर आपको पता है जानवर वगैरह भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो अदर आउट बिल्डिंग के तौर पे इस्तेमाल हो, जानवरों को बांधने वगैरह के लिए इसमें इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये बिल्डिंग 3 काम होंगे, तो उस बिल्डिंग को एग्रीकल्चर बिल्डिंग बोलेंगे और उससे आने वाली इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम बोला जाएगा। उसके बाद देखिए जी ये एग्जाम्पल्स हैं, इसको मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ, आपको समझ आ गया तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम की एग्जाम्पल्स हैं, 5 पूछी थी मैंने, 7 लिख दी, तो उसमें वही बातें रिपीट भी आप कर सकते हो टाइप्स वाली, भाई वो भी तो एग्रीकल्चर इनकम ही है ना। देखें, रेंट रिसीव बाय लेसर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, लेसर जिसने वो जगह किराए पे दी है, लैंडलॉर्ड जो हम कह रहे थे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह इनकम रिसीव बाय लेसी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बाय कल्टीवेशन, लेसी से मुराद यहाँ पे वो कल्टीवेटर है जिसने जगह लीज पे ली है, उस पर खेती बाड़ी कर रहा है। इनकम फ्रॉम द कल्टीवेशन टोबैको, राइस, वीट, शुगर केन, कोई भी चीज़ उगाए उससे हमारी इनकम एग्रीकल्चर इनकम हो गया अगर उसको आप बेचते हैं। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, ये बात भी मैं डिस्कस कर ली। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स, खुद अगर आप फूल वगैरह उगा के बेच रहे हैं। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ हनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स, और इनकम ड्राइव फ्रॉम द फॉरेस्ट ग्रोन एंड मेंटेन बाय ह्यूमन, फॉर एग्जांपल चांगामंगा फॉरेस्ट। उसको एग्जांपल ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम, तो इसमें हमने कोशिश किया वो एग्जांपल्स लिखे हैं जो है तो ज़मीन से लेकिन एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, जैसे इनकम फ्रॉम ट्रीज, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रोइंग ऑन अ लैंड स्पॉन्टेनियसली, खुद बहुत उगाए हैं, शुरू में मैंने डिस्कस कर लिया, ये एग्रीकल्चर इनकम में शामिल नहीं होगा, ये नॉन एग्रीकल्चर या बिजनेस इनकम भी कह सकते हैं। उसके बाद इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरीज, पत्थर वगैरह काट के जो बेचते हैं, भाई पत्थर भी ज़मीन से निकल रहे हैं लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम में शामिल नहीं है। इनकम फ्रॉम फिशरीज एंड फेरीज, फिशरीज एंड फेरीज माहीगिरी वगैरह, कश्ती रानी वगैरह, इसके ज़रिए जो इनकम आती है। इनकम फ्रॉम माइनिंग, कानकनी वगैरह से जो इनकम आती है। इनकम फ्रॉम अ शुगर फ्लोर मिल, देखिए थर्ड कनेक्शन आ गया ना, किसान ने या वो लैंडलॉर्ड ने शुगर मिल को बेच दिया, फ्लोर मिल को बेच दिया। शुगर मिल मतलब को आपने शुगर केन बेच दिया, आप फार्मर हो, आपको जो पैसे मिले वो एग्रीकल्चर इनकम, अब उससे आगे वो शुगर बना के बेच रहे हैं, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इसी तरीके से इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरिंग टिम्बर, दरख्तों के तने काट के वो बेचना, स्टोर करना, टिम्बर मार्केट्स भी होती हैं बड़े बड़े शहरों में, तो इससे आने वाली इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि किसान ने टिम्बर मार्केट को बेच दिया, मार्केट वाले ने किसी फर्नीचर वाले को बेच दिया, उसने आगे फर्नीचर बना के बेचा, भाई उसकी इनकम बिजनेस की इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। और इनकम ऑफ अ मर्चेंट फ्रॉम दिस रीसेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर क्रॉप, मतलब फर्ज करें किसान ने किसी बंदे को बेच दिया, वो ट्रेडर था, उसने एज इट इज उसको रीसेल कर दिया, भाई वो थर्ड पार्टी आ गई, उसकी इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम ही कहलाएगी। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स है जी, एग्जांपल्स ऑफ पार्शियली एग्रीकल्चर एंड पार्शियली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। फॉर एग्जांपल आप टोमेटो ग्रो करते हैं और फिर उसे केचप बना के बेचते हैं, तो आपका पहला पोर्शन एग्रीकल्चर इनकम है, दूसरा पोर्शन आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। इसी तरीके से आप टी लीव्स ग्रो करते हैं और उससे टी बना के सेल करते हैं, पत्ती बना के सेल करते हैं, तो पहला पोर्शन एग्रीकल्चर इनकम, दूसरा नॉन एग्रीकल्चर इनकम। आप शुगर केन ग्रो करते हैं, उसके बाद आप शुगर मैन्युफैक्चर करते हैं, आप पोटैटो ग्रो करते हैं, उसके बाद आप चिप्स मैन्युफैक्चर करते हैं, आप टी लीव्स ग्रो, आप सिगरेट लीव्स ग्रो करते हैं, उसके बाद आप उससे टोबैको और टोबैको लीव्स आप ग्रो करते हैं और उसके बाद आप सिगरेट बना के बेचते हैं। तो ये देखें दो पोर्शन, अगर दोनों आप खुद परफॉर्म करें तो आपका एक पोर्शन एग्रीकल्चर पोर्शन होगा और दूसरा पोर्शन नॉन एग्रीकल्चर पोर्शन होगा। देखें इनकम मैं पढ़ देता हूँ इसको भी एक दफ़ा। इनकम ऑफ अ पर्सन हु ग्रोज टोमेटो इन पाकिस्तान एंड देन मैन्युफैक्चर्स टोमेटो एंड केचप। देन इनकम ऑफ अ पर्सन हु ग्रोज टी लीव्स इन पाकिस्तान एंड देन मैन्युफैक्चर टी। इसी तरीके से इनकम ऑफ अ शुगर मिल ओनर who grows sugarcane in Pakistan and manufactures sugar. Then income of chips company who grows potato in Pakistan and manufactures chips. Income of a cigarette company who grows tobacco in Pakistan and manufactures cigarette. तो इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या बात कर रहा है वो समझ ले कि पाकिस्तान में याद रखिएगा एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। हम FBR के वाले से, फेडरल टैक्सेस के वाले से बात कर रहे हैं, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर इनकम पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं। बाहर हम जो कि फेडरल टैक्स, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। तो अब अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो टैक्स लगेगा, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी दोनों इनकम है, जैसे कि हमने एग्जांपल ली एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर दोनों, तो फिर हम क्या करेंगे, हम कैसे इसको जज करेंगे कि आपने कितने अपने इनकम पे टैक्स पे करना। तो ये थोड़ा सा मैंने एक क्वेश्चन सी बना दी कि टोटल इनकम लिखेंगे आप, एग्रीकल्चर और बिजनेस दोनों की लिख लें, उसमें से लेस कर दें मार्केट वैल्यू, आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो आप एज अ रॉ मटेरियल अपनी फैक्ट्री में इस्तेमाल करो,
मार्केट वैल्यू को माइनस कर दें, जो बाकी बचेगा ऑब्वियसली वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, चार्जेबल टू टैक्स। एंड लास्ट वन इज टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम मतलब क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन ही था कि इज इट टैक्सेबल इन पाकिस्तान, तो मैंने भी आपको बता दिया इट इज़ नॉट टैक्सेबल इन पाकिस्तान। तो क्या लिखा हुआ जी, एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि मैं अगेन रिपीट कर दूं, मैं फेडरल टैक्स की बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे टैक्स पे किया जाता है। तो अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एग्रीकल्चर इनकम ड्राइव्स बाय अ पर्सन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट रिसीव। भाई जितने भी अमाउंट रिसीव करें एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, क्वेश्चन का गो थ्रू भी कर दिया, और क्वेश्चन किसी भी अंदाज से आए, क्योंकि देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, 1 पेज और 2 पेज है, तो कोशिश करेंगे आप इसको सारे लिख दें। अब कोई बात स्किप भी करता तो थोड़ा बहुत उसको बयान कर दें। सिर्फ डेफिनेशन पूछे तो आपने डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन तक लिख देना है यहाँ तक, चाहे तो कुछ 1-2 एग्जांपल ऐड कर दें, वरना यहाँ तक भी काफ़ी है। तो अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा तो फिर यकीनन सारा ही करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।